जय हिंद दोस्तों। देखिए आज दोस्तों हम आपको एक बहुत ही बढ़िया मस्त सरकारी वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिसपे दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगा गया है केवल 10th पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप सिंपल सा मैट्रिक पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बात पता है इस भर्ती में खासियत क्या है, इस पे दोस्तों केवल एक परीक्षा है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर जिस वैकेंसी में डबल एग्जाम ट्रिपल एग्जाम होता है उस पर मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा वैकेंसी आप बताइए जिसपे केवल एक परीक्षा हो। तो आज हम आपको वही बताएंगे, एक ऐसी वैकेंसी जिसपे सिंगल एग्जाम में आपको नौकरी मिलेगी। बस थोड़ा सा मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि 10th पास का भर्ती है ना, सब दिमाग लगाता है। जो 10th पास बच्चा है वो भी भरता है, जो इंटर पास है वो भी भरेगा, जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी भरेगा। तो कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वैकेंसी बहुत आसान है। इस वैकेंसी में यदि आपको नौकरी चाहिए ना तो आपको जीके पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा और थोड़ा सा हिंदी पढ़ना होगा, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा यदि करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वैकेंसी काफी लाजवाब है। केंद्र सरकार का अस्थाई नौकरी है, लड़के भी भर सकते हैं, लड़कियां भी भर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 10th पास की नौकरी है। और हां, हम आपको शुरू में ही बोल देते हैं कि इस वैकेंसी में फॉर्म फीस ज्यादा नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर वैकेंसी तो आप बता देते हो लेकिन बहुत ज्यादा फी लगता है तो हम भर नहीं पाते हैं। तो इस भर्ती में ज्यादा फी नहीं लगेगा, हम आपको शुरू में ही बोल देते हैं। तो भर्ती लाजवाब है, आप भरिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसी 10th लेवल का है, यानी सभी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। अब 10th पास की नौकरी है तो सब विद्यार्थी 10th पास तो जरूर है जो इस वीडियो को देख रहा है। आप हो सकता है इंटर आपका हो गया होगा, ग्रेजुएशन हो गया होगा या फिर कुछ भी हो गया होगा, आप 10th पास तो जरूर होंगे, 10वीं पास तो जरूर होंगे। देखिए ये भारत सरकार की नौकरी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी है। कोई राज्य का भर्ती नहीं है कि यूपी बिहार झारखंड राजस्थान, ऐसा कोई भर्ती नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, यानी केंद्र सरकार आपको सैलरी देगी। ठीक है, काफी बढ़िया नौकरी है। अब ऐसा बात भी नहीं है कि 2-4 साल के लिए है, ये परमानेंट है, अस्थाई जॉब है। आपका जो पोस्टिंग होगा वो अस्थाई हो जाएगा। केंद्रीय विभाग में दोस्तों नौकरी है, ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट में ये नया वैकेंसी निकल के आ गया है केंद्रीय विभाग में। अंतिम डेट का बात करेंगे तो 31 दिसंबर लास्ट है। देखिए 31 दिसंबर 2025 इस भर्ती का लास्ट डेट है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेट को नोट कीजिए, इतने तारीख से पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। और यदि दिसंबर तक ये फॉर्म भरवा रहा है तो एग्जाम दोस्तों लगभग आपका फरवरी मार्च में ये परीक्षा ले लेगा, यानी नए साल में नौकरी लेने का आपके पास बेहतरीन मौका है यदि आप इस वैकेंसी को अप्लाई करोगे तो। ठीक है, सिंगल परीक्षा है, जो कि हमने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया था कि इस भर्ती में केवल एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम। और सीट भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 500 सीट है, 200 सीट है या 100 सीट है, ऐसी बात नहीं है। इस पे हजारों में सीट है, सीट बहुत ज्यादा है। नौकरी होने का चांस तो बनता है क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यदि देखोगे, यदि आप थोड़ा मेहनत करोगे तो कट ऑफ दोस्तों इसका ठीक ठाक जाता है, आपका जॉब हो सकता है। वेतन भी इस पे जबरदस्त होने वाला है, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, ध्यान समझिए। इस वीडियो में आपको हम विभाग बताएंगे, पोस्ट बताएंगे, योग्यता भी बताएंगे, उम्र भी बताएंगे, अप्लाई का डेट भी बताएंगे, फी भी आपको बता देंगे, एग्जाम कब होगा नहीं होगा ये भी बता देंगे, प्रोसेस भी आपको समझा देंगे कैसे कैसे क्या होगा, सिलेबस भी आपको हम बता देंगे। और हाँ दोस्तों, इसका जॉब प्रोफाइल भी आपको बताएंगे और इस पे सैलरी कितना मिलेगा ये भी हम आपको समझाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो भी छोटा छोटा जानकारी होता है हम इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा देते हैं, आपको रील के माध्यम से बता देते हैं। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सभी विद्यार्थी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन सर 552। ठीक है, जाकर के फॉलो करना। वहां पर डेली तो इंस्टा में आप रील देखते होंगे कुछ ना कुछ, उससे अच्छा मेरा ही रील देख लेना, तो जाकर के फॉलो जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम जो आपको वैकेंसी बता रहे हैं, सबसे पहले हम आपको विभाग बताते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ये कहां से निकल के आया पता है? ये वैकेंसी निकल के आया है CISF। देखिए CISF का नाम कितने लोग जानते हैं? CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये दोस्तों एक केंद्रीय बल है। ये दोस्तों क्या है? एक केंद्रीय बल है। आप कभी एयरपोर्ट गए हैं या फिर नहीं गए होंगे तो वीडियो तो जरूर देखे होंगे एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट में दोस्तों जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर जांच करता है,
ठीक है, आपका जांच होता है। तो कौन जांच करता है? यही जांच करते हैं, सीआईएसएफ के जवान वहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकल के आ गया सीआईएसएफ में। और ऐसा बात नहीं है कि सीआईएसएफ का जॉब केवल एयरपोर्ट में होता है। जितना भी हमारा ऐतिहासिक इमारत है या फिर जितना भी ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि आप ताजमहल देख लीजिए, वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवान आपको वहां भी मिल जाएंगे। जितना भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, जहां पर साइंटिस्ट लोग रहते हैं, जहां पर हमारा परमाणु संयंत्र सब रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर हमारा प्रयोगशाला वगैरह है बड़ा बड़ा, वहां पर भी आपको सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे। जितना भी बड़ा बड़ा समुद्री तट में बंदरगाह है, ठीक है, सीपोर्ट है, वहां भी आपको सीआईएसएफ के जवान मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी केंद्रीय संपत्ति है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, तो सीआईएसएफ दोस्तों काफी लाजवाब नौकरी होता है। आपका ड्यूटी मस्त जगह में होगा, आपका ड्यूटी का शिफ्ट भी बढ़िया होता है, वर्दी भी आपको जबरदस्त मिलेगी और सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो ये वैकेंसी निकल के आ गया सीआईएसएफ में। अब आपको लगता होगा सीआईएसएफ में कौन सी भर्ती, तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल की नई भर्ती आई है। टोटल पोस्ट देखिए, टोटल पोस्ट कितना है पता है? 14,595। एक दो वैकेंसी नहीं है दोस्तों, 14,595 सीट कम नहीं होता है। यदि आप तैयारी करोगे बढ़िया से तो एक सीट आपको मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस पे योग्यता क्या होना चाहिए, तो इस पे योग्यता होना चाहिए 10th पास। ठीक है, सभी मैट्रिक पास बच्चे यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहां से भरना है, हम आपको वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखते जाइए लास्ट तक। देखिए उम्र यदि हम आपको बताएं दोस्तों कि एज कितना होना चाहिए आखिर इस भर्ती में, तो समझिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 23 साल जिस बच्चे का उम्र है, जनरल बच्चे वो फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, प्लस में जो ओबीसी बच्चे हैं उनको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 से 26 हो जाएगा। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 से 28 हो जाएगा एससी एसटी का। लड़के भी डाल सकते हैं, लड़कियां भी डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि हम आपको फी बताएं दोस्तों कि अप्लाई करने में कितना फीस लगेगा, तो ध्यान से समझिएगा। 100 लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपका इस पे फी नहीं लगेगा, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैफे वाला भरने वाला थोड़ा सा आपसे 150 चार्ज ले सकता है, या फिर यदि आप फॉर्म से भरोगे तब तो आप फ्री में भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई का डेट समझिए, इस फॉर्म का अप्लाई डेट, ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट है इसका 31 दिसंबर। देखिए 1 दिसंबर से फॉर्म चालू है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। आगे यदि डेट बढ़ाएगी सरकार तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि इसका डेट बढ़ गया है। अभी फिलहाल आपके पास पूरा 2025 बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। अंतिम साल का लास्ट दिन तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, तो काफी शानदार भर्ती आपका होने वाला है। ठीक है, अब हम दोस्तों यदि आपको बताएं कि आखिर इस पे आपको वेतन कितना मिलेगा, तो देखिए दोस्तों वेतन का बात करेंगे तो ज्वाइन करते ही लगभग दोस्तों अप्रॉक्स आपका 35 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, और केंद्र सरकार का स्थायी नौकरी है, तो केंद्र सरकार में आपको पता है कि 8वां वेतन भी मिलता है। ठीक है, तो 8वां वेतन जब आपका लागू होगा इस पे, तो आपका सैलरी 45-50 तक भी पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे आप पुराना हो जाएंगे आपका सैलरी जबरदस्त बढ़ेगा। तो सैलरी की तो कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आपका बढ़िया अच्छा खासा इस पे मिलता है। अब यदि बात करेंगे कि आखिर इसका चयन का प्रक्रिया क्या है, आखिर इस पे सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपका होता है एग्जाम। ठीक है, और यही मेन है, एग्जाम ही मेन है। सबसे पहला प्रक्रिया है परीक्षा। दूसरा प्रक्रिया है दोस्तों आपका दौड़ वगैरह होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जिसपे आपका ऊंचाई देखेगा, आपका छाती देखेगा और आपका दौड़ होगा। यही 3 चीज होता है। ठीक है, तो आपका दौड़ होगा। और तीसरा प्रक्रिया में आपका डीवी और मेडिकल होगा। ठीक है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल मतलब चिकित्सीय जांच। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रक्रिया है, मेन आपका परीक्षा है। समझ में आ गया? अभी दोस्तों हम आपको एग्जाम का सिलेबस दिखाते हैं कि आखिर परीक्षा में ये क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, कैसे होगा, नहीं होगा, हम आपको समझाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना दौड़ होगा, कितना हाइट होगा, कितना चेस्ट मांगा है, सब कुछ बताएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं परीक्षा का सिलेबस आखिर क्या है। तो देखिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में आखिर क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, सिलेबस इसका क्या है। तो समझिए ध्यान से, इसका जो परीक्षा होगा दोस्तों, इस पे केवल 80 क्वेश्चन ये पूछेंगे। ठीक है,
80 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर, तो कितना हो जाएगा 160 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। समझ में आ गया? 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो 8 दूना 16, 160 नंबर हो गया। समय आपको कितना मिलेगा? टाइम, तो टाइम समझिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? 1 घंटा। क्या बोलेंगे? 1 आवर। नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहता है। अब सवाल है कि क्या क्या पूछेगा, तो समझिए 1 नंबर में दोस्तों ये पूछेगा जीके। जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो कितना हो गया? 40 नंबर। देखिए दूसरा दोस्तों, दूसरा आपका पूछेगा रीजनिंग। रीजनिंग से ये पूछेगा 20 क्वेश्चन, 20 दूना 40 नंबर हो गया रीजनिंग। तीसरा दोस्तों आपका पूछेगा, क्या पूछेगा? मैथ पूछेगा। ठीक है, सब 10th लेवल का सवाल रहेगा। मैथ से भी पूछेगा 20 क्वेश्चन, 20 दूना हो गया 40 नंबर। और चौथा दोस्तों आपका हिंदी पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा, हिंदी इंग्लिश मिला के, मतलब 10-10 ठो पूछेगा। ठीक है, हो सकता है ये 11 ठो पूछ ले, ये 9 ठो पूछ ले, या फिर ये 12 ठो पूछ ले, या 8 ठो पूछ ले। तो दोस्तों दोनों मिला करके आपका हिंदी इंग्लिश का जांच करेगा कि आपको मतलब बेसिक हिंदी आता है कि नहीं, बेसिक इंग्लिश आपको आता है कि नहीं। अब जैसे एक इंग्लिश का हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जैसे क्यू जो है ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? आप बताइए तो, ये क्यू जो है ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कितने विद्यार्थी जानते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। और एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं इंग्लिश का, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे देखिए एम के बाद कितना वोवेल आता है? बताइए, एम के बाद कितना वोवेल है? देखिए तो दिमाग लगा के, एम के बाद कितना वोवेल है? कितने विद्यार्थी बता पाएंगे? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल सवाल हमने आपसे पूछा। तो देखिए हिंदी इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन, ये हो गया 40 नंबर। समझ में आ गया? तो टोटल 8, यहां पर 80 क्वेश्चन हो गया और 160 नंबर हो गया। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर। यही दोस्तों परीक्षा का सिलेबस है, और परीक्षा आपका सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, आपका परीक्षा सीबीटी में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों सिलेबस, हमने आपको बता दिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पे कितना आपका हाइट होना चाहिए, दौड़ कितना मांगेगा, आपका क्या क्या होगा, इसको भी समझा देते हैं बढ़िया से। ध्यान से समझिए दोस्तों। तो देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया इसको बोल सकते हैं, या फिर एलिजिबिलिटी। ठीक है, देखिए ये दोस्तों यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई, यानी हाइट कितना होना चाहिए। तो सभी जनरल ओबीसी पुरुषों का दोस्तों 170 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। ध्यान दीजिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट भी है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो जो विद्यार्थी कुछ खास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यदि आप गढ़वालीज हैं, कुमाऊनीज हैं, डोगरा हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत से यदि आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप जैसे नॉर्थ ईस्ट से हैं, जैसे आप सिक्किम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, मिजोरम से हैं, त्रिपुरा से हैं, तो इन राज्यों के विद्यार्थियों को हाइट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, हम दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन में दिखा देते हैं कि कितना किसका हाइट होना चाहिए। महिलाओं का भी आप देख सकते हैं 155 हाइट है, 152 हाइट है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हाइट यहां पर रखा गया है। समझ में आ गया? तो आप यहां पर देख सकते हैं। चेस्ट का बात करेंगे दोस्तों, तो चेस्ट भी आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए कम से कम दोस्तों 80 आपका चेस्ट होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को चेस्ट में भी छूट मिलेगा। समझ में आ गया? तो हाइट और चेस्ट आपने देख लिया, किसको छूट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हमने आपको यहां पर दिखा दिया। अब रनिंग का बात करेंगे दोस्तों, इस पे दौड़ कितना होगा तो ये भी आप जान लीजिए। दौड़ दोस्तों पुरुषों का जो है, सभी पुरुषों का 5 किलोमीटर दौड़ होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ होगा, टाइम मिलेगा 24 मिनट का। कितना मिलेगा? 24 मिनट का। और महिलाओं का दोस्तों 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो दौड़ वगैरह आपने समझ लिया, किसका कितना दौड़ होगा नहीं होगा हमने आपको बता दिया। और फाइनल जो मेरिट बनेगा दोस्तों, वो आपका एग्जाम के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। अब सवाल है दोस्तों कि फॉर्म को कहां से आपको भरना है और कैसे भरना है। समझिए, तो फॉर्म कहां से भरना है? इस वैकेंसी का फॉर्म यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपको भरना होगा एसएससी जीडी। क्या भरना होगा? एसएससी जीडी नया भर्ती 2026 निकल के आ गया है, आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब आप सवाल करेंगे कि सर इस पे तो बहुत सारा पोस्ट है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, आपका जैसे कि एसएसएफ है, एआर है, असम राइफल है, तो बहुत सारा सीट है। हमको सीआईएसएफ कैसे मिलेगा? तो सीआईएसएफ में नौकरी लेने के लिए जब आप पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपको सीआईएसएफ को 1 नंबर में रखना है, ठीक है, तभी आप सीआईएसएफ में नौकरी कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे एसएससी जीडी का, तो आप सीआईएसएफ का जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर रख दीजिएगा, 1 नंबर में आप सीआईएसएफ को यदि आप चुन लेते हैं तो आपको ज्यादातर उम्मीद है कि सीआईएसएफ आपको मिल जाएगा। और इस पे सीट भी बहुत ज्यादा है। इसका ड्यूटी भी दोस्तों जबरदस्त है। इसका ड्यूटी मेनली एयरपोर्ट वगैरह में, बंदरगाह वगैरह में, हमारा ऐतिहासिक स्थल में, म्यूजियम में, केंद्रीय जो संग्रहालय है उस सब में ड्यूटी होता है। कभी कभी जू वगैरह में भी इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो काफी बढ़िया ड्यूटी होता है सीआईएसएफ का। आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे इस बार। सभी विद्यार्थी, भारत के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट एक एक कमेंट आप लोग नीचे वीडियो में कीजिए कि सर हम एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं और हम ये पोस्ट चुनना चाहते हैं। किसी का मन है बीएसएफ, किसी का सीआरपीएफ, किसी का सीआईएसएफ, आपको कौन सा पोस्ट पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।